तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस सीजन 2 को। और सीजन 2 की शुरुआत में हमें मरीन्स का बेस नजर आया और उस बेस पर कुछ एसेसियन किलर्स ने हमला कर दिया था और वो सारे मरीन्स ऑफिसर को एक के बाद एक को मार रहे थे। और हमें उनमें से एक लड़की पे नजर आई जो सबको मार रहे थे और वो लोग बोर्को ऑर्स नाम की एक एजेंसी के लोग थे। फिर उनका लीडर निको आगे बढ़ी। फिर निको बेस के अंदर गई। तब उसे मारने के लिए कई सारे मरीन्स तैयार थे। तब निको की पावर्स काफी जबरदस्त थी, जिसमें से वो किसी की शरीर के हाथ अंदर घुसाकर उसे मार सकती थी और देखते ही देखते वो सभी मरीन्स को खत्म कर दिया। फिर निको ने अपने बाकी साथियों के साथ आकर मिस्टर 7 की लाश को देखा, जिसको हमने पिछले सीजन में लोगों के हाथों मारते हुए देखा था। और फिर वो कटे हुए शरीर को देखकर वो भड़के हुए थे। और वहाँ पे एक मरीन ने बताया कि जोरो उनके बॉस के साथ ग्रैंड लाइन में घूमने गया है। और तब वहाँ पे निको ने लूफी को पोस्टर को देखा और वो उसे मारने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ हमें लूफी की शिप पे ऊसो और सांजी दिखे और वहाँ पे ऊसो लड़ने के लिए बॉम्ब्स तैयार कर रहा था और सांजी खाना बना रहा था। लेकिन अब दोनों को काम के लिए उनका सामान खत्म हो रहा था और उन्हें अब शॉपिंग करनी थी, इसलिए वो दोनों ऊपर आकर नावी से मिले। तब नामी ने बताया कि वो लोग बहुत ही जल्दी ग्रैंड लाइन के रास्ते में पहुँचने वाले हैं, जिसमें उन्हें एक पहाड़ी के बीच में से आगे बढ़ना होगा और ग्रैंड लाइन्स के रास्ते में उसे काफी ज्यादा मॉन्स्टर और पायरेट मिल सकते हैं, इसलिए वो पहाड़ी के रास्ते से आराम से आगे बढ़ सकते हैं। और फिर उन्हें जाने से पहले सामान इकट्ठा करना था, इसीलिए ग्रैंड लाइन जाने से पहले वो पास के आइलैंड में शॉपिंग करने का सोच रहे थे। तब जोरो और लूफी से इस बारे में उसने बात की। तब उन दोनों को भी सामान चाहिए था क्योंकि जोरो की तलवार टूट चुकी थी। और नामी ने यह भी बताया कि पास के आइलैंड में एक कोर्ट है और उस कोर्ट के बाहर एक गोल्ड रोचर की मौत हुई थी, जिससे वहाँ पे उसका कहानी वहीं पे खत्म हुई और वहाँ से वन पीस की कहानी शुरू हुई थी। तब उस जगह को देखने के लिए लूफी काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ। फिर कहानी पास्ट की देखने को मिली को रोचर को कोर्ट के बाहर सजा मिलने वाली थी और उसे देखने के लिए कई सारे लोग जमा हुए थे। अब गार्ड्स जेल के अंदर आके रोचर को मिला, जिसमें वो दोनों काफी वक्त से एक दूसरे के पीछा कर रहे थे, जिसमें रोचर हमेशा गार्ड से बच जाता था। लेकिन वहाँ पे गार्ड कैसे उसको मौत की सजा दी जाएगी वो बताने लगा। तब रोचर ने गार्ड को एक काम दिया, जिसमें वो बताता है कि गार्ड उसके बेटे को संभाले और उसके बेटे का उसके पायरेट की मांगने के लिए कोई लेना देना नहीं था। साथ ही गार्ड एक काफी अच्छा आदमी था, ये भी उसे पता था। गार्ड वहाँ पे भड़का हुआ था, लेकिन फिर भी वो मान गया। और प्रेजेंट में लूफी उसकी टीम के साथ आइलैंड में आ गया था और वहाँ पे सबको अलग अलग सामान चाहिए था, इसलिए वो अलग अलग होकर रात को इसी जगह वहाँ पे मिलने वाले थे। और उससे काफी ज्यादा संभाल कर चलना था क्योंकि लूफी एक वांटेड था, इसलिए उसका पोस्टर चारों तरफ फैला हुआ था। फिर वहाँ पे सभी लोग अलग अलग हुए और वहाँ पे उन्हें एक जो नाम का लड़का देख रहा था। फिर सिटी के दूसरी तरफ हमें सुमकर नाम का एक बेस्ट मरीन ऑफिसर दिखा, जिसने काफी बड़े पायरेट को पकड़ लिया था। तब उसने बाकी लोगों के साथ उस पायरेट को जेल के बाहर फेंकने के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ नामी दुनिया भर की मैप्स की बुक को देख रही थी। तब लूसो ने उसे कहा कि तुम भी एक दिन अपने मैप्स की बुक को तैयार करोगी और नामी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। और वहाँ पे लूसो आकर काया से बात करने लगा, जहाँ पे वो अपनी झूठी कहानी सुना रहा था। तब तक जोरो तलवार की दुकान ढूंढ रहा था और वहीं पर वो एक लड़की से टकरा गया। तब जोरो ने उससे देखा और वो लड़की उसे उसकी दोस्त क्यूरा जैसी दिखी, लेकिन उस लड़की का नाम तासी था। फिर जोरो वहाँ के पास की तलवार की शॉप में घुसा और वहाँ पे वो अपने पैसे दिखाकर तलवार मांग रहा था। और तब दुकान वालों ने बताया कि इतने पैसों में तो कचरा भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर इस दुकान वाले ने जोरो की तलवार को देखा और वो उसकी तलवार को चेक करके उसकी दुकान से 3 तलवार की देने की मांग करता है और वो पैसे देने के लिए भी तैयार था। तब वहाँ पे तासी उस तलवार को देखते हुए वो वापस आ गई और वो कहती है कि तुम्हारी तलवार दुनिया की बेस्ट तलवारों में से एक है, इसकी मिलियंस ऑफ कॉइन्स की कीमत है। अब वहाँ पे दुकान वाला वो सुन के दुखी हुआ। फिर जोरो ने तासी की तलवार ढूंढने की मदद मांगी क्योंकि वो तलवार को जानने में एक्सपर्ट थी और तब तासी मान गई। फिर वहाँ पे जोरो को एक ब्लैक स्वॉर्ड काफी पसंद आई और तासी ने उसके बारे में बताया कि ये एक श्रापित तलवार है क्योंकि जो भी इसे यूज करता है वो हमेशा मारा जाता है। तब दुकान वालों ने भी उस तलवार को लेने से मना कर दिया। तब जोरो कहता है मैं देखना चाहूंगा कि किसका नसीब ज्यादा पावर है, इस तलवार में या मुझ में। फिर जोरो ने उस तलवार को अपने हाथ के ऊपर से फेंका, लेकिन तब भी वो तलवार उसे छू कर नीचे गिर गई और तब जोरो ने उस तलवार को ले लिया था और उसे वही तलवार चाहिए थी। दूसरी तरफ लूफी और सांजी खाने का सामान ले रहे थे और वहाँ पे लूफी फ्री हो चुका था और तब वो रोजर की मौत की कोर्ट को देखने के लिए वहाँ से निकल गया। तब तक नामी जोत से टकरा गई और वहाँ पर नावी ने उसका वॉलेट मार लिया था क्योंकि जो भी एक चोर था इसलिए वो समझ गई थी। तब जो बड़ी बड़ी फेंकने लगा, नामी ने उसका मजाक उड़ाया। तब जो वहाँ से निकल गया। तब दुकान वालों ने जोरो को अपनी दुकान की बेस्ट तलवार दिखाई। वो दुकान में से बेस्ट 50 तलवारों में से एक थी। तो दुकान वाला उसे ये तलवार उसे फ्री में देती क्योंकि जोरो एक महान तलवारबाज था और ये सब कुछ वो समझ चुका था। और तब
वो काफी इम्प्रेस हुआ था और उसके हिसाब से एक तलवार ही अपने मालिक को चुनती है। और तब वहाँ पे जोरो मान गया। अब उसे अपनी 3 तलवारें मिल चुकी थी और वहाँ पे वो ताशी की तारीफ करके वहाँ से निकल गया। रात होने पर लूफी रोजर की मरने की जगह को ढूंढ रहा था और वहीं पे जो उसके पास आ गया और उसे वहाँ से कोर्ट के पास ले जाने लगा, जहाँ पे जो भी उसके नाम पे इनाम को देखकर उसका पीछा कर रहा था। और वो लोग कोर्ट के पास सर्कस में पहुंचे। फिर वहाँ पे कोर्ट के बाहर वो आए और फिर वहाँ पे लूफी उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ। अब वो भी उस गोल्ड रोचर की तरह एक पायरेट की बनना चाहता था। और वहीं पर जो की टोपी सर्कस के अंदर चली गई और उस टोपी को बगी ने वहाँ पे छीन लिया था, जो कि लूफी को वहाँ पे पकड़ने के लिए आया था। वहाँ बगी आगे बढ़ा और वहाँ पे लूफी ने बताया कि उसके साथ एक और को भी ले आया है, जहाँ पे बगी के साथ एक अलविदा भी आई थी। तब वहाँ पे लूफी वहाँ पे साथ में देख के चौंक गया और अलविदा के शिप को जलाने के लिए मर चुकी थी। अब वो बदला चाहती थी। तब लूफी ने उसकी गंगन पंच को जोर से मारा, लेकिन उसका हाथ उसके मुंह के पास से चला गया। तब अलविदा ने बताया कि उसने स्लिप फूड को खाया है, जिससे अलविदा के हर एक हमले को वो स्लिप कर देता है। तब वहाँ पे लूफी को उसके साथ लड़ने में काफी ज्यादा चैलेंज लगा। फिर अलविदा ने लूफी पर हमला कर दिया, उसे जोर से मारकर दूर फेंका। तब बगी ने लूफी को एक खास हथकड़ी से बांध दिया था, जिससे वो अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता था और अब लोग वो एक साथ में बदला लेने वाले थे। दूसरी तरफ सुमोकर को ये बात पता चल चुका था कि शहर में काफी ज्यादा पायरेट घुस चुके थे और वहीं पर ताशी वहाँ पे उसके साथ मिली, जो असल में सुमोकर की असिस्टेंट थी। और अब उन्हें साथ में जाकर पायरेट को पकड़ना था। अब तक नामी के साथ सभी लोग जमा हुए थे। वहाँ पे उन्हें पता चला कि लूफी अभी तक वापस नहीं आया है। अब वो लोग समझ गए कि लूफी किसी मुसीबत में फंस गया होगा। तब वो लोग कोर्ट के पास गया था, इसलिए वो चारों वहाँ पे जाने के लिए निकले। तब तक बगी और अलविदा ने कोर्ट के बाहर अपना पोर्ट बना लिया था और वो लोग लूफी का मुकदमा चला रहे थे। फिर वहाँ पे अलविदा ने लूफी को मौत की सजा दी और तब बगी के साथ वहाँ पे सारे लोग लूफी की सजा को एग्री कर रहे थे। तब वहाँ पे लूफी का गैंग आ चुकी थी। तब वहाँ पे एक लड़ाई होने वाली थी। तब बगी लूफी को मारने के लिए कोर्ट के ऊपर तक ले गया। फिर अलविदा की टीम आगे बढ़ी। तब लूफी की गैंग वहाँ पे सभी लोगों के साथ लड़ रही थी और तब नावी अलविदा के ऊपर एक खास बॉम्ब फेंका, जिससे उसके पावर्स को नॉक डाउन करके उसे घायल कर दिया। और तब वहाँ पे मरीन्स भी आ चुके थे और उन लोगों में से ताशी ने उन लोगों के साथ एक और लड़ते हुए देखा, तो देखते ही समझ गई कि वो एक पायरेट थे। ऊपर की तरफ बगी ने लूफी को बांध दिया था। फिर वो कहता है कि तुम मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो। तब लूफी काफी जोर से कहता है, मेरा नाम मंकी द लूफी है और यहाँ पे मैं वन पीस को ढूंढकर पायरेट्स का किंग बन जाऊंगा। तब वहाँ पे सभी लोगों ने उसकी बातें को सुनी। तब वहाँ पे बगी लूफी को मारने वाला था। तब वहाँ पे लूफी ने अपने दोस्तों से माफी मांगी क्योंकि वो मरने वाला था और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। और तब वहाँ पे उसकी आवाज को सुनकर सुमोकर को गोल्ड रोचर की याद आ गई। उन दोनों की बातें और स्माइल सेम थी और वो दोनों एक ही तरह से हंसते थे। और वहीं पर काफी बड़ा बिजली का झटका बाकी को लगा और वो पूरा टावर वहीं पे दबा हो गया। और तब वहाँ पे लूफी झटके से बचकर वहाँ पे नीचे गिर गया था। तब जो वो देखकर चौंका हुआ था। फिर लूफी आकर उसके टीम से मिला। तब वहाँ पे लूफी के बचने के भी सभी लोग चौंके हुए थे और वहीं पर सुमोकर उनको पकड़ने के लिए आया था। तब लूफी की टीम वहाँ से भागने लगी। तब ताशी जोरो के सामने आ गई और ताशी उससे नाराज थी क्योंकि उससे मिलने से पहले उसके पायरेट होने का पता उसे नहीं था। साथ ही वो तलवार जोरो को नहीं देना चाहती। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगे। तब जोरो ताशी के वारों को पहले रोक रहा था, लेकिन फिर जोरो ने ताशी को हरा दिया और वो वहाँ से निकला और तब ताशी दुखी हुई। दूसरी तरफ सुमोकर के सामने लूफी और सांजी आ गए और तब वो दोनों सुमोकर पर हमला करने गए। सुमोकर ने पहले तो सांजी को पीटा और तब लूफी ने उसके कई सारे पंचेस उस पर मारे, लेकिन सुमोकर ने भी डेविल फ्रूट खाया था और वो हवा में खुद को बदल सकता था, जिससे चलते वो लूफी के सारी वारों से बच गया। जिसपे वहाँ पे लूफी को उसके पंचेस से काफी ज्यादा पंचेस मारे। फिर वो लूफी को स्ट्रेच कर करके पीटता जा रहा था। फिर वो कहता है कि तुम पायरेट्स में वांटेड होने के भी लायक नहीं हो और वो लूफी को मारने वाला था। तब वहाँ पे सुमोकर को ड्रैगन नाम का एक लीडर ने उसको रोक दिया क्योंकि लूफी का मरने का वक्त उसे नहीं लगता कि अभी तक आया था। फिर वो सुमोकर के साथ वहाँ से गायब हो गया। तब सांजी वहाँ पे लूफी को देखने लगा और वो दोनों वहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ। लूफी नहीं जानता था कि उसे बचाने वाला ड्रैगन कौन था और ड्रैगन दूर से लूफी की शिप को देख रहा था, जिससे वो लूफी के पायरेट बनने के लिए काफी ज्यादा खुश हुआ था। तब तक एक बार में वो लोग काफी ज्यादा भटके हुए थे। तब वहाँ पे निको उससे आकर मिले।